जाओ भैया। क्या पूछना है? इस साइड करो सामने। क्या पूछना है बोलो भैया। ज्यादा परेशान चल रहे हो? मन में कितने सारे बालक से हमें अच्छा अच्छा। मैं यहाँ तो मुझे 2 साल जीवन आते आप अपने काम की जानकारी लेंगे और कर्ज की जानकारी लेंगे। जो आप पर ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, परेशान ज्यादा चल रहे हैं, तंत्रवादा भी आप पर कराई गई है, सोच पूर्ण नहीं हो पा रही है, आपने शराब का सेवन किया, इसलिए आपका देवताओं ने मदद करना बंद कर दिया। पीने को कर पड़े है जी? जब यही वे पीवे है शराब। तो जब से आपने शराब का सेवन किया, आप गड्ढे में ही गए होगे, क्योंकि आपने पूजा पाठ बिल्कुल बंद करने की नौबत पे लगे। ऐसा ही है, क्योंकि आए दिन शराब, जो पूजा करते थे वो पूजा रुक गई, आप करते थे, इनकी बंद हो गई पूजा पाठ, जो भी भगवान का नाम ये लेते थे सब बंद हो गए, और आप गड्ढे में जाते रहे। आप का जो भी कार्य कर रहे थे उसमें आप प्लस की जगह माइनस में होते रहे। ऐसा ही है, जैसा मान के चलो 50,000 रुपए आपने इनसे ले लिए, तो इनके ब्याज लगकर 70,000 हो गए, मगर दिया नहीं गया। वो कर्ज इतना मोटा हो गया कि आप पर आज देने की वो स्थिति नहीं है जो मैं उस कर्ज को दे दूं, क्योंकि आपका कारोबार बंधा हुआ है, जिसके कारण आप परेशान हैं और आपकी मत फिराई गई है। बात सत्य है या झूठ है? सही है। पहले आई जब भी तुमने यही बात बताई। अच्छा, पैसा इनकी भूख लगी है? पापा मैं आई, इसके मेरा लड़का, हम दोनों इनको फोटो लेके आई, ये तो आवे नहीं। कितने दिन पहले लगभग? 1.5 साल 2 साल से हुए। 2 साल पहले। तो कुछ जब आपको लाभ मिला था? ज्यादा। हाँ हैं? हाँ मिला। अब दोबारा फिर परेशान हुए? ऐसा ही है? लगे हमें। हाँ, तो आपने नियम बंद कर दिए धाम के बाबा की पूजा, तो फिर इन्होंने शराब का सेवन शुरू कर दिया। ये पीनी नहीं छोड़ा। तो आपको देखो बाबा के नियम करने होंगे, शराब का सेवन बंद करना होगा, शराब नहीं पियोगे। बाबा वो जो चीजें खावे है वो बंद कर दी ना। ठीक है जी। और आप बाबा की पूजा करेंगे, बाबा आपकी सुनेंगे, आप बाबा के धुना पे अरदास छोड़ के जाना और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रो मत, क्योंकि बाबा सबकी सुनते हैं तो आपकी भी जरूर सुनेंगे। ठीक है जी। बोल सिद्ध बाबा की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। भैया आप थोड़े से पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। बताइए भाई। फोटो बोलो भैया। क्या? मेरा भाई है, काफी टाइम से बीमार है। उसे करीब 12 साल से मैं हॉस्पिटल में दिखाने कंटिन्यूस, मैंने 9 महीना हॉस्पिटल में रखा कंटिन्यूस। 1 सेकंड के लिए उसे बाहर की धूल भी नसीब नहीं हुई। और मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार है, आज तक ठीक नहीं है। हमें विश्वास नहीं था कोई ऐसी चीज़ भी होती है, हम इसलिए उसे हॉस्पिटलों में दिखाते। तो अब कोई चीज़ है जैसे वो बोलता है तो कोई चीज़, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उसकी वजह से पूरा परिवार ही परेशान है। अकेला भाई है, 5 महीने हैं और सबकी शादी हुई, मैं अनमैरिड हूँ, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। बहुत ज़्यादा मतलब पापा भी मेरे काफ़ी वृद्ध हैं, घर में कोई कमाने वाने वाला भी नहीं, तो मेरे ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड है।
तो समस्या ये है कि मतलब काफ़ी टाइम से वो अकेला भाई है, घर बिल्कुल मतलब ज्यादा प्रॉब्लम है उनका घर में, हाँ, वंश घर भी में लड़के के ऊपर ही सब- होता है, तो सब कुछ खत्म सा ही है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और अपने बारे में क्या पूछोगे? पूरी बात बताओ अगर सर भैया को क्या दिक्कत है जिस वजह आई हो तुम यहाँ, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। मैं अब जैसे वो परेशान है, मेरा भाई है, मैं मैरिड हूँ, तो उससे मेरा सारा दारोमदार है, मेरे पास रिश्ते के नाम पे बस वो ये एक भाई, मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है, समझ मतलब बात ये है। तो अपने घर के बारे में पूछना है, जो पर्सनल बातें हैं, किसी और के बारे में यहाँ जानकारी पूछना है जो घर में है, जिसे परेशानी हो रही है शरीर की, जिसकी आप जानकारी लेने आए हैं दरबार में। नहीं, किसी और के बारे में बस मतलब मेरे भैया आप अपने बारे में नहीं, कि भाई के बारे में, आप अपने बारे में नहीं, किसी और की घर में के किसी और के बारे में आप जानकारी लेना है, घर में जो परेशान है, शरीर से भी है, जिसकी आप जानकारी लेंगे। घर में तो आपका भाई बीमार है ना, जिसकी आप अपनी जानकारी लेने नहीं आए, आप अपने भाई की जानकारी लेने आए। आई समझ में या नहीं? जी, जानकारी लेने नहीं आई अब बाबा। मतलब जो बातें बताना, मैंने जो बात लिखी है हाँ, वो शॉर्टकट आपने- में, वो ये लिखी है, आप अपने घर के किसी मेंबर की जानकारी लेने आए जो शरीर से परेशान हैं। जी। समझ गए आप? उन्हें जो परेशानी बनती है क्या है, उन्हें परेशानी किस चीज में है, मतलब पैरों में, सर में, सीने में, पेट में, किस चीज में प्रॉब्लम है? सर में प्रॉब्लम है। सिर में प्रॉब्लम है उनके, सर में प्रॉब्लम है, और थोड़ी सी उनके पैरों में प्रॉब्लम है। पैरों में उनके दर्द बहुत ज्यादा बिगड़ रहता है, और सर में ही प्रॉब्लम है। मैं देखो गोला सर पे खड़ा हुआ है। हाँ, और ना बोलते रहो। नहीं, सर में तो पता है, तो काफी टाइम से हम दिखा रहे हैं, उसे मानसिक पेशेंट बताया जाता है। बता रहे हैं, पैरों में तो पता हाँ है। ना, मतलब वो बता ना पा रहे होंगे जो भी है आपको। वो अनकॉन्शियस है, इसलिए शायद हो सकता है बता ना पाता हो। लेकिन दरबार मुझे में ले गए हो हमारे आप? सामने- किसी दरबार में लेके गए हो भैया को? नहीं, मैं ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करती थी। ये तो मुझे अब वो चीज एहसास करा रही है अपने होने का, करा अब मैं रही है? भागी डोल रही हूँ। आप गए थे किसी दरबार में पूछने? मैं किसी दरबार में नहीं। पहली बार आए हो किसी हाँ। दरबार में? तो उन पर प्रेतवादा है, जो कि आपको उन दवा भी नहीं लग रही होगी उन भैया ने। समस्या तो ये दवा भी लगनी बंद हो गई है, तब तो दवा लगती थी, अब दवाई कितनी भी खाए लेकिन दवाई भी नहीं। दवाई नहीं लग रही ना उन्हें। करीब कितने साल से परेशान है भैया? मैं तो उसे हॉस्पिटल में करीब 10-12 साल से दिखा रही हूँ, तो मैं तो जब भी मानती हूँ। लेकिन मेरे भाई को एक वो थी बाबू, मैं आपको सही बात बताती हूँ। बात देखो, बोल के चलो। मेरा भाई बहुत ज्यादा पूजा करता था, हाँ। भोलेनाथ की। अच्छा, वो कुछ आजकल आपको पता ही है, ऐसे बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं कि जो चीज़ नहीं होती है दुनिया में, उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ। ऐसे है क्या चमत्कार चीज। दो पूजा करते थे वो, एक शिव की और एक और। हाँ ठीक है, अब मैं तो ये मानती हूँ कि भगवान भोलेनाथ तो बहुत बड़े हैं, शिव की हाँ। पूजा करेंगे, शिव किसी को कष्ट नहीं देते, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके नाम से तो चीज़ें दूर हो जाती हैं, वो कहाँ से। तो अब मतलब फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी, वो उनकी सबसे ज़्यादा पूजा करता था। वो लड़का आज भी खाना छोड़ देता है, नहाना नहीं छोड़ता वो, जो भी चीज़ है सफाई शुद्ध चीज़ है उसकी। हाँ। मतलब खाना छोड़ देता है, कपड़ा पहनने छोड़ देगा वो लड़का, कुछ भी चीज़ हो वो अपनी अवस्था में नहीं होता। वो 8 दिन या 40 दिन खाना नहीं खाएगा, लेकिन वो बैठना नहीं छोड़ता। वो ऐसे बैठता है जैसे कि एक आदमी ध्यान में बैठा हो, ध्यान में देखो कुछ सिद्धि ऐसा है ना? करता है। और मैंने एक बार वो ऐसे बैठा हुआ था, तो ऐसे करके ऐसे करता है। और मैंने वो अभी करना शुरू करा था, तो वो ऐसे जब बोलता है, बड़ी चीख के बोलता है कोई चीज को, तो मैंने उससे ये पूछा। दो पूजा करते हैं वो में, शिव और काली। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या है ये, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा हम तो किसी को नहीं पूछते, हाँ। मेरे घर में आके देखो कोई पितर नहीं पूछता, जी। मेरे घर में कोई किसी भी चीज की पूजा मैंने नहीं देखो होती। आपकी पूरी उसमें पितृ भी नहीं लिख रहा था कहीं, जब आपके पूछते ही नहीं है तो मैं लिखूंगा। मेरे घर में देखो सबके घर में श्राद्ध होते हैं, मेरे खानदान में श्राद्ध भी नहीं होते, मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा होती है। तो मैंने उससे पूछा, हम तो किसी ऐसी चीज को मानते भी नहीं, तुम हमारे पास घर में कैसे एंट्री करें? जब हम भगवान को मानते हैं तो भगवान ही होने चाहिए, कोने कोने में आप कैसे, कौन हो आप?
और इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? बोले मैं नहीं आया, इसने मेरी सिद्धि करी। भोलेनाथ कह रहे हैं? नहीं, भोलेनाथ नहीं है, मैं नहीं, भोले बाबा नहीं है। तो नहीं मतलब उनके जो वर्ड हैं यही तो हैं कि पूजा किसकी की उसने? नहीं, वो ये कहता है कि मैंने वो नहीं कहता, भोले बाबा का तो वो नाम भी नहीं लेता पूजा। नहीं मतलब पूजा जो की है कि मेरी पूजा की, और आप बता रहे हो कि वो शिव भगवान को ज्यादा महत्व देते थे। हाँ, वो मतलब मैंने देखा था तो शिव भगवान के मंदिर में जाना, भोले बाबा की वो करना, जी। लेकिन उसने सिद्धि जो करी वो भोले बाबा की नहीं। नहीं, वो किसी ऐसी चीज की सिद्धि करी है इसकी क्या जो- बता सकते हैं, हम तो इस विषय में ज्ञानी है नहीं है। क्या मैं फिर बता भी आपको जो महसूस कराया हो, मुझे जो महसूस कराया ऐसा हुआ, मैंने जो उसकी महसूस करी थी, पहली बार बात बताती हूँ कि जब हम 18 साल से परेशान हैं और अब उसे मतलब 12 साल से परेशान है, हमने उससे दवाई गोली शुरू करी और दवाई भी मतलब अब करना वो बंद कर रही, मतलब कुल मिला के दवाई भी काम नहीं कर रही। नहीं आपने उन पे तो महसूस मैंने किया, वो तो मैंने बता ऐसे दिया, किया दवा नहीं कि लगी। मैंने मैया की अखंड जोत जलाई थी जी। नवरात्रि में। आज अखंड जोत जलाई थी तो मैंने मैया से कहा, मैंने कहा मैया हम तो बहुत परेशान हैं, भाई घर का मेंबर परेशान है, हम सब सभी परेशान। परेशान हैं। अगर ऐसी कोई चीज है इस बच्चे पे या हमारे घर में कोई भी चीज इस तरीके की है, क्योंकि मैं तो जानती नहीं, मैं मानती भी नहीं नेगेटिव एनर्जी, जी, जी। अगर है तो एहसास करा इसी चीज का। तो क्या आया उसमें? तो मैंने वो जहाँ सोता है जिस बेड पे, मैंने उस बिल्कुल कमरा बिल्कुल शांत था, जी। कुछ नहीं था उस कमरे में, बिल्कुल शांत, कोई नहीं, सिर्फ मैं थी, पूरे घर में कोई नहीं था। मेरा भाई हॉस्पिटल में था। जी तो मैंने उस जोत को ले जाके उस पे बेड पे रखा उसको। जी। मैंने कहा मैया ये समय बेड पे रख रही हूँ, अगर कोई चीज है तो मुझे एहसास करा, कुछ भी चीज का एहसास करा, ना मैं तो बिल्कुल ब्रांड हूँ, मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसको जैसे ही रखा तो ऊपर से एक मिट्टी का डला सा नीचे गिरा, तुरंत एहसास हो हो गया ना? ये ये कोई था ना कोई चीज है। जिंदवास था। हाँ हो सकता है, चलो अब हो रही है, घट रही है घटना तो माननी पड़ेगी, मना कैसे कर सकते हैं आप बताइए। जो भैया का जो सिर में मैंने प्रॉब्लम बताई थी आपके बिगर वो से करे, पर पैर की तो वो इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि आपको ही कुछ नहीं ज्ञान वो क्या कह रहे हैं कैसे है, ठीक है। और आप जिनकी जानकारी लेना है शरीर से संबंधित लेने आए थे, जो उन्होंने पूजा की या कुछ भी की, मगर उन्हें परेशान जिन ने किया, जिसके कारण वो परेशान ज़्यादा चल रहे हैं और दवा गोली नहीं लग रही है, और पूजा इन दोनों की थी। हाँ पूजा तो ऐसा ही है। भाई अब क्या है, चलो जब वो अपनी अवस्था में था, अब वो क्यों बैठता है, अब भी बैठता है वो तो। हाँ तो ये जो चीज है ना, जो हमारे अंदर एक प्रेत बाधा कोई भी प्रवेश करती है, जी। तो हमारा शरीर जब वो प्रवेश करेगी तो दूनी ताकत हो जाती है उसमें, समझ गए? तो जैसे कि मान के चलो उनके शरीर में कोई ताकत नहीं है, और जब वो प्रवेश करेगी तो वो एकदम से खड़े होकर अपनी ऐसे दिखा देंगे कि मैं जैसे एक ध्यान में बैठा हूँ, ठीक है ना? तो जो ये बात बताई है ये झूठ तो नहीं है बहन जी, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो हो नहीं, बात ठीक है ना? ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय जय, बोल गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। क्या पूछोगे बाबा? बाबा मैं ये पूछूंगा 3 साल के जो बीत गए, मेरी याददाश्त जी शरीर में कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द, सिर दिमाग काम ठप, कुछ किसी ने किया है या अपने आप शरीर उम्र के हिसाब से कुछ ऐसा हुआ? अच्छा बाबा बताएंगे। तो मतलब आप पूजा किसकी करते हो? सिद्ध बाबा आपने जो इनकी पूजा की थी किस रूप में करी थी? वैसे तो हम इनकी पूजा करते रहते हैं, सिद्ध को मानते हैं हमारा, राधा तुम्हारा वल्लभ इष्ट है। राधा वल्लभ को और सूरदास बाबा। हाँ हाँ अभी इनको पितरों को शिव बाबा को नवा गए के बाबा के द्वारा। आपके कोई भगत जी हैं? हाँ। होंगे ना?
ये जो जिनका हाथ चल रहा है अब तक? हाँ नहीं, हमने बुलाए और वो कर गए, वो चले गए। हाँ मतलब है ना वैसे सिद्ध बाबा के भगत आए थे ना आपके घर में? नहीं, सिद्ध के नाम गुरु गोरखनाथ। हाँ तो वही तो सिद्ध बाबा हैं, वही गुरु गोरखनाथ हैं। वो ग्वालियर से बुलाए। जी 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 जी। ऐसे तुम बाद में बता दिए। तो उन्होंने तंत्रवादा बताई थी आपके घर में? हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ। करी हुई चीज बताई थी? बताई, काट और दिया काफी फनी। पुराने टाइम से बताई उन्होंने? पुराने टाइम से कभी हमारे घर में भभूत पाई, ये बताओ, हमें कुछ नहीं पता, आप बताओ कि हम पे है क्या, हम क्यों परेशान है, हमें नहीं पता। कितने साल से आप परेशानी में हो? हमें है गए 3 साल, 3 साल से ज्यादा ही हो गए। 3-4 साल है गए, और लड़का मेरे है गए 6 साल। मतलब परेशानी हुई 6-7 साल से चल रही है आपके घर में? हाँ, सब काम वाम सब ठप है गए। आप अपने बारे में पूछेंगे, जो घर में परेशानी चल रही है उसकी पूछेंगे। कोई भगत जी आपके घर का निवारण करके गए थे? हाँ, कोई भगत जी आपके घर का निवारण करके गए थे, ठीक है जी। हाँ। और आपके कोई गुरु भी हैं, हाँ, ठीक है जी। आपके जो गुरु हैं और आपके शरीर को कष्ट है, आपके शरीर को कष्ट है, और जो परेशान चल रहे हैं लगभग 6-7 साल से चल रहे हैं आप। गुरु तो हमारे देखो ऐसे ही राधा वल्लभी, तुम मैं तो आपको ये नहीं कह सूरदास रहा बाबा कि कभी आपको किसी जो का बातें बोल लिख नहीं रही हैं ये बाबा सत्य हैं झूठ हैं? ये तो ठीक यो है। ठीक है जी। पर ये आपके बताओ घर कि में ये जो तंत्रवादा करी गई है परेशानी में ज्यादा है, और आपको कुछ मिला था? हाँ, ऐसा ही है ना? घर में बहुत घर में वो क्या था, हाँ, क्या था वो, किसने किया, कि कहाँ से आई? वही तो तंत्रवादा करी गई। आप परेशान हो जब से, हाँ। जब से वो चीज मिली है आप परेशान होते उससे चले पहले मेरा पेट टूटा था, और पेट टूटे में मैं कहीं रसोई में गई हूँ, जब मुझे माता कुछ जी, मिला। जब ये परेशानी आपको भभूत मिली है उसके बाद आप परेशानी होते चले आए हो। वो किस कारण से उससे आई? पहले बर्बाद परेशान, करने के लिए आई हो। उससे तो 8 महीना पहले थे बर्बाद। तो वो आपको पता थी कि उसी दिन रखी है? वो पहले रखी हुई है। मैं खुद 6-7 साल लिख रहा हूँ और यही आप बता रहे हो। अच्छा, अब ये बताओ, वो तो घर की तो मैंने कटवा दी पहले, कि चलो घर से करा ये जी। जहाँ से रिश्तेदारी जी, से, जी। वो तुम्हें पता होगी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं देखो जी। गुरु महाराज के मैं झूठ नहीं बोलूँ, मुझे कुछ नहीं पता किसने करा, किसने धरा, किसने नहीं। आप उनने आए बताया। कहाँ से हो? मैं वहाँ से आई हूँ, दिल्ली से, बदरपुर से। हाँ, इनके मैं बुआ लगी। देवेंद्र जी की पोपिया सास के ससुर। हाँ, वो। तो आपके घर में माता जी जो तंत्रवादा घर में जो कि तू ही आपको परेशान कर रही वो है, दोबारा करी हुई है। ठीक है जी। ये दोबारा करी है या वही चल रही है? देखो मैं बताऊं, जो उन्होंने अपनी क्रिया की थी वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से की, मगर जब वो क्रिया कर रहे थे तो वो चीज उस टाइम घर में प्रवेश नहीं करी हुई थी। दूसरी चीज थी जिसका उन्होंने खात्मा किया, और वो चीज फिर आपके घर में फिर दोबारा हुई है? प्रवेश कर गई वो ये चीज। किस लिए हुई है? बर्बाद करने के लिए, मारने के लिए? देखो मैं आपको बताऊं, जब हमारे घर में कोई भी तंत्रवादा की जाती है तो हमारे शरीर को, हमारे धन दौलत को, हमारे परिवार को नुकसान ही होता है, लाभ तो इससे मिलता नहीं है। तो जब आदमी बीमार होगा तो क्या क्या सोच जाता है दिमाग में, जब क्या क्या नई नई बातें आना शुरू हो जाती हैं। तो फिलहाल जो तंत्रवादा आपके घर में है ही, जिससे आप परेशान चल रहे हो, जो बातें बताई हैं वो सत्य हैं या झूठ हैं? नहीं, मैं तो खुद कह रही हूँ, मेरे को नहीं, कुछ जो मैंने पता लिखा है ये तो महाराज। सत्य है, आपसे बगैर पूछे। हाँ, ये तो हाँ। सही। झूठ तो नहीं है, आपने तो यहाँ किसी को नहीं बताया था। ना। देखो बाबा की आपको एक पूजा बात- करनी होगी, मेरी बात सुने। एक बाबा एक मिनट लूंगी आपकी। की जी बोलिए। ये बताओ कि इन पे ही है कि पूरे घर पे है? जब घर के मुखिया के नाम से कोई तंत्रवादा की जाती है तो वो पूरी फैमिली को ही परेशान करती है। जब हमारे घर में तंत्रवादा होती है, एक सुरेंद्र नाम का लड़का है मेरा, सुंदर नाम। देखो मेरी बात सुनो। ना तो उसका काम कुमन करे। मैंने और क्या ना- बताई है, जब घर के मुखिया के नाम से कोई तंत्रवादा घर में छोड़ी गई है तो वो पूरे घर के ही लिए परेशानी देती है। तंत्रवादा ये नहीं है कि इनका चेहरा अच्छा लगा तो इनके पास गई या उनका लगा, वो तो जो कही गई है पूरी फैमिली को परेशान ही करेगी। जो बात है सत्य है, झूठ तो कोई है नहीं। हाँ, सत्य। ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय।
पूछना है? पहली बात तो शरीर में परेशानी दे रहा है और घर वाले के टोना निकलते हैं और घर में सुख शांति ना हो, और क्या चाहिए बस कोई कारोबार की तो ना कारोबार की तो फिलहाल सही चल रहा है। कारोबार ज़्यादा बहुत कमी है, हैं? ज़्यादा बहुत कमी होती है। ये थोड़ी बहुत काम में रुकावट अटकती रहे, मगर जो जानकारी लोगे वो किसी के शरीर की, अपने पूरे घर के बारे में पूछेंगे, सही ना? आपका जो काम है उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें चल रही हैं, जिनकी आप जानकारी लेने आए हैं, पूछेंगे, सोच पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसके बाद शरीर में, घर में सबकी, इतने ही आप बोल गए, मैं लिखना बंद हो गया, क्योंकि आदमी फिर ये सोचता है जो मैं बता रहा हूँ उसे ही लिख रहा है। घर में सबके बेचैनी और दर्द बना रहता है, बुखार का सा शरीर रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, गर्दन में और पैरों में ज्यादा दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर कितना बुखार है, आलकस्सा। ठीक है जी। और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बुखार उसमें नहीं आएगा, भीतर में ऐसा ही होता है। टोना की बीमारी ज्यादा चल रही है, भूख कम लगती होगी, नींद आती नहीं है, बेचैनी शरीर में बन जाती होगी, सामने वाला दुश्मन लगता, ऐसा ही है जी। क्योंकि जब आपके घर में आपके ऊपर टोना आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है तंत्रवादा तो, हाँ बाइक पे, आपकी घरवाली पे कहिए, पूरी बात सुनो, आपकी घरवाली पे जो टोना आते हैं जाहिर सी बात है उन पर तंत्रवादा तो ही, ठीक है। तो आपने जहाँ उनका इलाज कराया है अभी लाभ तो मिल नहीं पाया है, ठीक है जी। 2, 4, 10, 5 दिन के लिए उन्हें लाभ मिल गया, फिर ऐसा ही उनका शरीर हो जाता है और शरीर बिल्कुल उनका बेकार रहता है, कमजोर और होने लग रही है, ठीक है जी। नई बीमारी, एक और नई बीमारी बनना शुरू हो जाती है। बात सत्य है, झूठ तो नहीं है। इसलिए आप घर से ज्यादा परेशान चल रहे हैं, ये मैंने मौखिक बताया है, ना कि लिख के आपको बताया है। क्या ये बात सही है या गलत है? सही है। तो देखो, दरबार में उन्हें लेके आना होगा बहन जी को, जब बाबा का उन्हें आशीर्वाद दिया जाएगा धूना पे, और बाबा उनके दुख को दूर करेंगे, क्योंकि देखो भगवान में तो हूँ नहीं, बाबा भगवान है तो दुख कौन काटेंगे? बाबा, जाहिर सी बात है, ऐसा या नहीं? मैं एक आम इंसान हूँ आपकी तरह, जो बाबा के धूना पे आएगा वो अपने दुखों का निवारण पाएगा। और ऐसा है नहीं कि बाबा गुरु गोरखनाथ का इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धूना बताया गया है, जो बाबा के धूना के आगे शीश झुकाएगा बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और आप बाबा के नाम की जोत जलाएं, जो भी जलाए, जो भी हमारी वीडियो को भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से एक शाम को जोत जलाएं और सूर्य नारायण और सिद्ध बाबा के लिए जल दें और अपने घर के दुख दूर करें। और बाबा के धूना के आगे अगर आप आगे सामने और उनके धूना पे आप माथा टेकोगे, आशीर्वाद लोगे, तो और ज्यादा सुख मिलेगा, और कारोबार में हर चीज में आपको लाभ रहेगा। जो बातें हैं सत्य हैं, झूठ तो नहीं है, कुछ भी झूठ तो नहीं है बाबू। ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। हाँ माता जी बोलिए। मैं तो पूरे घर के बारे में पूछना है, पति भी ऐसे, बेटा भी ऐसे, बेटी भी दुखी, सब और क्या परेशानी हो रही है? अब मेरा लड़का तो शुरू से ही माइंड से डिस्टर्ब है, उसकी दवा करवाते करवाते बहुत साल हो गए जी। दवा खाता है, सही है, फिर ऐसी हरकत करता है जैसे अभी वो बता रही थी ना अपने भाई की, वही और चैन से सुकून नहीं है, घर में शांति नहीं है। जब 2 माइंड के पेशेंट हो जाए तो कहाँ से शांति है? दूसरे कौन है? पति हो गए, पति हो गए। आप अपने बच्चे के बारे में जान पूछेंगे, ठीक है?
और घर वाले के बारे में पूछेंगे। आपके घर में परेशानी ज्यादा चल रही है, ठीक है, और उनके शरीर में ज्यादा परेशानियां बनी हुई हैं सर में, ऐसा ही है जी? सर के ही पेशेंट है ना दोनों, ठीक है जी। दवाई करा रहे हो, लाभ मिल रहा है जब तक खाते हैं जब तक रहता है, उसके बाद फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर ऐसा ही हो जाता है। बहुत ही बुरा हाल हो ऐसा ही है। जाता है। आपको क्या महसूस हुआ जो दरबार में आना पड़ा? परेशान बहुत ज्यादा हूँ, और जहाँ भगवान लेके आए, भगवान की कृपा हुई तभी तो आ गए। प्लान तो बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन आ ही ना पा रहे हैं। आपके घर में तंत्र बाधा है जिससे उन्हें दवा गोली भी सही से नहीं लग पा रही है, और नहीं अब तक जब से इलाज चल रहा है, लड़का नशा बहुत करता है। जब से इलाज चल रहा है, आपके पति तो सही होते? पति तो अभी हुए कुछ दिन, लड़के को देखते हाँ, हैं, पति भी हाँ। तो वो सही तो होते जैसा दवा चल रही है उनकी। लड़का जो है एव क्या करता था माता जी? सारे ये हैं उसमें। क्या क्या? क्या क्या नशे हुए हैं भैया। शराब से लेकर बड़े एव सारे मौजूद थे भैया, जिससे उन्हें परेशानी बनना शुरू हो गई थी, ऐसा ही है? इसी वजह से वो नशे से दिमाग खराब। भांग पांग जो बोलते हैं उसे भी इस्तेमाल करते थे वो। जो भांग सुरपान और सब इन्होंने ठीक है। तो देख ही रहा तो उनके दिमाग को जो अटैक मारा, फिर उन्हें अब दवा लगनी भी बंद हो गई है, क्योंकि आपके पितृ भी सहयोग नहीं कर रहे। जो बात है वो सत्य है, झूठ है माता जी? झूठ तो नहीं है। देखो बाबा की पूजा करनी होगी, घर में दीपक जलाना होगा बाबा के नाम का, देसी घी का आपको, ठीक है जी, जल देना होगा। बाकी जो आपको नियम नाम से बताए जाए वो नियम करना, आपको लाभ मिलेगा, बच्चे को भी लाभ मिलेगा, ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल भक्ति बिहारी लाल की।